रचो तुम चाहे जितने, इस रण से वापस मैं ना जाऊंगा, कलयुग का अभिमन्यु हूँ, हर चक्र भी तोड़ कर जाऊंगा। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार कहती है ये गुमराह है, इन्हें कुछ नहीं पता। CNRC प्रोटेस्ट हुआ, कहते गुमराह है, और अभी हर मामले में गुमराह है। यही एक समझदार ज्ञान तो इन्हीं के पास है। दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं। अगर दलित सड़कों पे आए तो ये गुमराह है, मुस्लिम सड़कों पे आए तो ये गुमराह है, किसान सड़कों पे आए तो ये गुमराह है। आपने 370 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद से लेना इंसाफी के साथ कोई बात नहीं, अभी इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद का, आपने हड़पा है उसको, इंसाफ होना बाकी है। तो इन्होंने क्या रखा, कब्जाधारी ये हैं। अभी देखिए जिस तरीके से देश में अलग अलग मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से इनकी पोल खुल रही है हर चीज पे, तो कब्जाधारी तो ये है। अगर सही मायने में कहें तो ये सरकार ही नहीं है, ये तो तानाशाही पे बनी हुई है। क्योंकि लोगों की जो है, लोगों का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। नौजवान सड़कों पे है रोजगार को लेके, किसान अपनी MSP को लेके सड़कों पे खड़ा है, दलित सड़कों पे खड़ा है, मुस्लिम सड़कों पे खड़ा है। तो जनता का विश्वास तो ये सरकार खो चुकी है। आप क्या बात कर रहे हैं, कब्जाधारी तो ये है। मनोप्राण परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की औलाद हैं हम, सम्मान के हकदार हैं साहब। हमने, हमारे पिता ने अपनी लाश अमेरिका के 3 टैंक उड़ाने के बाद अपनी लाश चीतरों में घर लेके आया था। और उनकी अमेरिका के टैंक थे वो जो पाकिस्तान को दिए गए थे, जो आज डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए रहते हैं नरेंद्र मोदी, और जो हम पे अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। बात सुनिए, हम इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा चाहते हैं। अगर सरकार कहे कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को हम अपने अधीन ले रहे हैं, तो क्या सिख कम्युनिटी मानेगी? बोलिए ना, मानेगी? इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू एक्ट है, हर किसी को अपने राइट है। यही सेकुलर भारत है, यही राम मनोहर लोहिया का भारत है, ये मौलाना आजाद का भारत है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का भारत है। हम गोडसे की विचारधारा को ना अभी मानते, ना पहले माने, ना आगे मानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, सरकार ने जितने चक्रव्यूह रचे हैं मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ, एक बात कहना चाहते हैं, चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, इस रण से वापस मैं ना जाऊंगा, कलयुग का अभिमन्यु हूँ, हर चक्र भी तोड़ कर जाऊंगा। देखिए, जब किसान आंदोलन हुआ तो सरकार कहती है ये गुमराह है, इन्हें कुछ नहीं पता। CNRC प्रोटेस्ट हुआ, कहते गुमराह है, और अभी हर मामले में गुमराह है। यही एक समझदार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ध्रुव राठी कहता है कि समुद्र की ना सिर्फ 5% की खोज कर पाया है इंसान, और भारत में इस टाइम जो वर्तमान में सरकार है उसकी पूरी कैबिनेट को नासा ज्वाइन कर लेनी चाहिए, और समुद्र की 95% जो खोज बाकी है उसे कर लेना चाहिए। क्योंकि सारा ज्ञान तो इन्हीं के पास है। दुनिया में किसी को कुछ पता नहीं है। अगर दलित सड़कों पे आए तो ये गुमराह है, मुस्लिम सड़कों पे आए तो ये गुमराह है, किसान सड़कों पे आए तो ये गुमराह है। आज जंतर मंतर पे आने का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम बड़े लीडरों ने हिंदुस्तान की वक्फ संपत्ति को लेके कॉल दी थी, और हम इसके साथ इसीलिए आए हैं, और इस लड़ाई को जिस तरीके से शांति और पीसफुल तरीके से लड़ेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं। कह रहे हैं कि ये लोग जमीन को कब्जा कर रखे हैं, वो कब्जा मुक्त करवाना है जमीन। अरे कब्जा तो इन्होंने कर रखा, कब्जाधारी ये हैं। अभी देखिए जिस तरीके से देश में अलग अलग मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से इनकी पोल खुल रही है हर चीज पे, तो कब्जाधारी तो ये है। अगर सही मायने में कहें तो ये सरकार ही नहीं है, ये तो तानाशाही पे बनी हुई है। क्योंकि लोगों की जो है, लोगों का विश्वास ये सरकार खो चुकी है। नौजवान सड़कों पे है रोजगार को लेके, किसान अपनी MSP को लेके सड़कों पे खड़ा है, दलित सड़कों पे खड़ा है, मुस्लिम सड़कों पे खड़ा है। तो जनता का विश्वास तो ये सरकार खो चुकी है। आप क्या बात कर रहे हैं, कब्जाधारी तो ये है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ये एक्ट बन जाता है, तो जो भी खानका है या दरगाह है, जो भी मस्जिद है, उस पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। देखिए लीगल लड़ाई हमारे बड़े लड़ रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। हम पीसफुल तरीके से, हम देखो हम क्या कहते हैं, मनोप्राण परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की औलाद हैं हम, सम्मान के हकदार हैं साहब। हमने, हमारे पिता ने अपनी लाश अमेरिका के 3 टैंक उड़ाने के बाद अपनी लाश चीतरों में घर लेके आया था, और उनकी अमेरिका के टैंक थे वो जो पाकिस्तान को दिए गए थे, जो आज डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे हुए रहते हैं नरेंद्र मोदी, और जो हम पे अलग अलग टैक्स लगा रहे हैं। बात सुनिए, हम इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाईचारा चाहते हैं। अगर सरकार कहे कि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को हम अपने अधीन ले रहे हैं, तो क्या सिख कम्युनिटी मानेगी? बोलिए ना, मानेगी? इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हिंदू एक्ट है, हर किसी को अपने राइट है। यही सेकुलर भारत है, यही राम मनोहर लोहिया का भारत है, ये मौलाना आजाद का भारत है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का भारत है। हम गोडसे की विचारधारा को ना अभी मानते, ना पहले माने, ना आगे मानेंगे साहब। हम भगत सिंह के मानने वाले हैं। जुल्म को सहने से बदतर है, बेहतर हो गया मर जाए सब विरोध प्रदर्शन करते करते। हमारी तो पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी थी, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, JCB में गई थी, ड्राफ्ट गया था। हम बीजेपी के जितने भी सहयोगी दल हैं एनडीए में, हम उन
कहते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, नीतीश कुमार हो, और चाहे कोई भी पार्टी हो, इंडिया गठबंधन से लेके सभी को हम कहते हैं साहब प्लीज इस देश की मुस्लिम विरासत को बचाने के लिए हमारा समर्थन कीजिए। आपको भाई कानून समझ रहे हैं आप? अरे रोटी खाते हैं साहब, हम रोटी खाते हैं साहब, हमें चमड़ी है साहब, हमारी को चमड़ी है। देखिए देखिए, आप कहते हैं हमें समझ नहीं है। एक बात को दो बंदों, एक बात को दो नफरती लोगों ने अपने तरीके से कही, एक बात को दो नफरती लोगों ने अपने तरीके से कही। एक ने कहा कि कलर से दिक्कत है तो घर में रहिए, दूसरे ने कहा मास्क से, लेकिन एक को शाबाशी और दूसरे को सम्मान मिला। ये देश के लिए ठीक नहीं है, इसकी आवाज उठा रहे हैं हम लोग। अरे बात सुनिए साहब, इस देश का शोषित, वंचित, पीड़ित, अल्पसंख्यक हमेशा इस देश की सेकुलर विचारधारा के साथ है और रहेगा। आप क्या बात कर रहे हैं? हम दिल्ली के जंतर मंतर पे खड़े होके निर्धन गरीब आदमी इतनी बुलंद आवाज से अगर बात करें तो ये भारत का संविधान हमारे छाती का हिस्सा मेरा है। क्या दिल्ली एक्ट बनने के बाद बुलडोजर आजाद हो जाएगा देश के अंदर? देखिए, वक्त पे जब भी दुनिया में तानाशाह है, वक्त पे जब भी दुनिया में तानाशाह है, इस देश के गरीब मजदूर ने हमेशा उस तानाशाह के खिलाफ मजबूती से लड़ाई और तानाशाह को झुकाया है। जब हिटलर जैसे नहीं चले तो कौन चलेगा साहब? आपको पता चला है, पत्रकारों के अब आज आपको पता चला है। देखते हैं वो मुस्लिमों के प्रोग्राम में जाते हैं, उर्दू में बोलते हैं कि रमजान की मुबारकबाद देते हैं। देखिए, लेकिन एक बात सुनिए, एक आदमी के ना दो चेहरे होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, समझ रहे हैं? उस तरीके का हिसाब। बोलिए। सरकार की विचारधारा को लेके सरकार, सुनिए पत्रकार जी, आप हमारा जो बीपी डाउन कर रहे हैं यार, आप बोलिए। जो भी कमेटी बनती है उस कमेटी में इन्होंने हमारे बिरादरान वतन मतलब हिंदू भाइयों को उसका मेंबर बना दिया। क्यों भाई, कैसे हो सकता है? क्या किसी मंदिर की कमेटी में मुसलमान को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या गुरुद्वारा की कमेटी में किसी हिंदुओं को मेंबर बनाया जा सकता है? क्या ईसाइयों की कमेटी में किसी हिंदू भाई को मेंबर बनाया जा सकता है? फिर हमारा ही क्यों ऐसा? आपने 370 हटा दिया, चलो कोई बात नहीं। बाबरी मस्जिद के लिए ना इंसाफी के साथ कोई बात नहीं, अभी इंसाफ नहीं हुआ बाबरी मस्जिद का, आपने हड़पा है उसको, इंसाफ होना बाकी है। सर, कोर्ट का केस उसमें हड़पा क्या हो? अरे भाई, कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने क्या दिया आपने जाना? कोर्ट ने पढ़ा उस फैसले को? ये जमीन मुसलमानों की है, कोई साबित नहीं हुआ इस पे, और लेकिन आस्था की बुनियाद पर इसको हिंदुओं को दिया जाता है। तो ये कहाँ फैसला हो गया? आस्था की बुनियाद, अरे आस्था की बुनियाद पे मैं आपका घर हड़प सकता हूँ क्या? कैसे ले सकता हूँ आपके घर को? जमीन मिली है उस पर मस्जिद क्यों नहीं बनी? तो ये तो मस्जिद क्यों नहीं बनाई? ये दोगली नीति है ना। अगर हुकूमत चाहती अरे भाई मंदिर को किसने बनाया? सवाल यह है कि आस्था की बुनियाद पे देखो, ये मेरा मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ मोदी सरकार पर ना को लेकर क्यों भरोसा रखिए? ना इंसाफी के साथ आपने बाबरी मस्जिद की जमीन को ले ली। अगर इंसाफ हो तो आप बता दीजिए सारे फैसले का स्वागत नहीं है। कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं है। स्वागत तो हम यूँ कर रहे हैं कि हम इस देश के नागरिक है, कोर्ट ने जो फैसला दे दिया वो हमारे लिए फाइनल है, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं मिला अभी हमें। आप यहाँ पर आए क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो अमेंडमेंट जो आए हैं, ये 14 के 14 अमेंडमेंट लिस्ट होने चाहिए, और इसमें जो पहले कोई भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। इसमें 23 लोगों को जो कमेटी बनेगी उसमें 20 लोग तो मतलब ऐसे लोग हैं जो मुसलमान वहाँ जा ही नहीं सकता। मुसलमान IAS कहाँ बनता है? मुसलमान MP का पार्लियामेंट का मेंबर कब बनता है? MLA कब बनेगा? अब आने वाले टाइम में MLA बनने नहीं दोगे आप, और MLA नहीं बनेगा तो उसका मेंबर भी नहीं बन सकता। कलेक्टर बनेगा नहीं तो कलेक्टर उसका मेंबर नहीं बन सकता। और CM को पावर दे दिए कि वही उसका सर्वेयर है, वही उसकी इजाजत देगा। सर्वे करने वाला भी वही है, और जिस प्रॉपर्टी का सर्वे करेगा वही आपको इजाजत देगा। उसमें आप अपना विरोध प्रदर्शन देने जाएंगे तो कहेंगे साहब आपको इजाजत नहीं जाती, ये जमीन फला को दे दी जाए। कहाँ कार्य करे मुझे बताइए? मौलाना आजाद एक स्कॉलर थी, गवर्नमेंट ने बंद की ना। किसने बंद की? 2014 के बाद अभी तो बंद की है ना इन्होंने। कोई स्कीम नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। आदर्श समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आदर्श समाज की बात नहीं कर रहा हूँ।
आवास योजना में तो आप देखिए किसी एक मुसलमान को खड़ा करके चाबी पकड़ा दी जाती है, बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है मीडिया के जरिए। रुकिए ना भाई, हम बात कर रहे हैं ना भाई, आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, सब कुछ अरे आप चले जाइए यहाँ से, अरे कर दिया। अरे सुनिए ना भाई, ऐसा भाई सुनिए, पत्रकार हम हैं या नहीं है वो आप डिसाइड माहौल खराब कर रही है।